15 लाख मुझे दे दे बाबा, जिंदगी भर के लिए ठप्पा मराते रहे। ये बोल रहा हूँ, ये ऐसा बात मत पूछिए। हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देंगे, ये सब बात मत पूछिए। अभी मस्जिद इमाम का माहौल जो है, का जो व्यू है, वो परिवर्तन चाहते हैं। या तो इसको गोली से मरवाना होगा या बम बारूद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब बीजेपी अगर आगे, मैंने टीएमसी बोला तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये मोदी की उल्टी गिनती चालू हो गई 4 तारीख के बाद से। देखिए, मेरा क्षेत्र अगर बोलिएगा तो सत्ता वाला पार्टी का ही माहौल है। बंगाल का जो लैंड है वो सरप्लस लेबर लैंड। मैं ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी गलत है? पिछले 15 सालों से बंगाल के सत्ता की चाबी जो है वो ममता बनर्जी के हाथों में है, लेकिन क्या इस बार बदलाव होने वाला है? जनता का मूड क्या है, चलिए जानते हैं। बात करते हैं कि इस बार बंगाल में इनका क्या मूड है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गौतम। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होने वाला है? देखिए, हम तो कोई ज्योतिष या भगवान नहीं है, मगर होना चाहिए, इतना हम मानते हैं। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये बोल रहा हूँ, ये ऐसा बात मत पूछिए। हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देंगे, ये सब बात मत पूछिए। क्यों? ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। ये मेरा एकदम पर्सनल है, ये हम क्यों बताएं किसको हम सपोर्ट करते हैं। मगर बात ऐसा है, हम इतना मानते हैं जो हाल अभी राज्य का हुआ है, इधर में बदलाव होना चाहिए। देखिए, दबे स्वर में तो आप मैसेज दे रहे हैं कि चेंज होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है वो दूसरी तरफ है। अगर आप जैसे भी पकड़े इसको, कान इधर से पकड़िए, ये इधर से पकड़िए, जैसा आपका मर्जी। हम आपको क्या मना किया है क्या? तो मेरे को जो बोलना था बोल दिया, बस। अच्छा, 15 सालों में बंगाल में कितना परिवर्तन हुआ है जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं? डाउनफॉल बस, डाउनफॉल। पहले बंगाल क्या था आप लोग भी देखे होंगे यार, अभी बंगाल का क्या हाल है वो भी आप देख रहे हैं। तो बस आप क्या बोलेंगे, इसमें तो ज़्यादा चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। आदमी का आँख का सामने ही है सब कुछ। अच्छा, इधर माहौल किसका सबसे ज़्यादा है? कहाँ का माहौल? पश्चिम बंगाल का जो आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। देखिए, मेरा क्षेत्र अगर बोलिएगा तो सत्ता वाला पार्टी का ही माहौल है। तो क्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ, सत्ता वाला जो है उसी का ही माहौल है। हम वहीं पर गढ़ में रहते हैं, तो क्या हुआ। मेरा नाम शॉर्ट नाम है जॉनी सिंह, वैसे हरमिंदर पाल सिंह। हमने कहानी मोदी की बहुत सुनी है। 15 लाख रुपया अगर हम रिजर्व बैंक में जमा देते, मेरा होता 50 लाख। ये है ममता बनर्जी, माँ माटी मानुष की सरकार। इसके राय में कोई आपको 2 मार्क नहीं होने चाहिए। 15 लाख मुझे दे दे बाबा, जिंदगी भर के लिए ठप्पा मराते रहे। लेकिन दीदी ने ऐसा नहीं करा। दीदी है, दीदी अपनी जगह में है, राजनीतिक होती रहती है, कुछ उनसे गलतियाँ हुई हैं। इसका मतलब ममता स्टेट की जो जनता है उसको सबक सिखाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा खुद ममता के घर से मेरा घर 10 कदम की दूरी में है। आज मुझे सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है। मेरी भाड़े की दुकान थी, मुझे से कलकत्ता कॉरपोरेशन 20 लाख रुपया डिमांड किया। मैंने माला राय एमएलए के पास गया, मैं देवादाय एमएलए के पास गया, मैं बॉबी हकीम के पास गया, मैं कॉरपोरेशन में गया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे हाई कोर्ट ने बोला कि आपको 20 लाख रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। जो मेरी दुकान थी भाड़े की, मैं ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी गलत है? नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, ये हमारी नाकामी है। लेकिन ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल की जनता सबक सिखाएगी, ये मुझे उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद जैसे कि मुझे मोदी पे भी नहीं है, 15 लाख का मेरा 65 लाख होता है, तो वैसी ही उम्मीद कि मैं ममता बनर्जी से नहीं कर सकता। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेगी। अगर कहीं इसको विपक्ष में बिठा दिया, बीजेपी वालों तुम्हारे कान के छक्के छोड़ देगी। अगर ये विपक्ष में बैठ गई, ये भूखी शेरनी से भी खतरनाक हो जाएगी। बिल्कुल, जब वो वकील ये विपक्ष में बैठी, अगर बीजेपी ने बिठा दिया इसको विपक्ष में, मेरा बहुत खतरनाक शेरनी बन जाएगी। या तो इसको गोली से मरवाना होगा या बम बारूद का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इसका नाम है ममता बनर्जी। इसका नमूना तो उन्होंने उस समय दे दिया था जब लॉयर बन करके अपना फाइल वो देखिए, लॉयर है, इसकी प्रैक्टिस है, इसके ऊपर डिग्री है, सब कुछ है, जा सकती है, जनता के लिए गई है। जनता अभी नकारेगी 4 तारीख के बाद। अगर इसको नकार भी दिया, अगर इसको विपक्ष ने बिठा दिया अगर मोदी ने,
तो ये मोदी की उल्टी गिनती चालू हो गई 4 तारीख के बाद से। यहीं के लोकल हैं? जी जी, बॉर्न एंड बॉट अप इन कलकत्ता। क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह। तब किसकी ओर झुकाव है आप लोगों का इस बार? शुरू से दीदी के सपोर्टर हैं, दीदी को ही वोट देते हैं हमेशा, तो दीदी को ही देंगे। हाँ, अच्छा, पिछले 15 सालों में कितना डेवलप हुआ है कोलकाता? डेवलप हुआ। KMC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत काम हुआ। हमने देखिए, मेरा तो बॉर्न एंड बॉट अप कलकत्ता का, आगे वामपंथ का ज़माना था, उस समय झाड़ू नहीं, मतलब रास्ते में दिन में एक बार भी नहीं होता था, यहाँ 2 बार होता। प्लस हमारा तो, मेरा जो वार्ड है वो भवानीपुर वार्ड ही है, तो हमारा जो काउंसलर है बहुत हेल्पफुल है, जब भी बुलाए दिन रात तुरंत हाजिर हो जाते हैं। प्लस हमारे वहाँ नीट एंड क्लीन है पूरा वातावरण, रास्ते में कोई आपकी गंदगी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम ओके है। तो हम आम पब्लिक को क्या चाहिए, ये सिंपल लिविंग फैसिलिटी चाहिए जो है, बाकी तो जो है तो बाकी देखा जाएगा वोट में क्या होता है। लेकिन हम तो दीदी को शुरू से देते हैं, जब से दीदी है तो दीदी को ही देंगे वोट। आप पहले व्यक्ति हैं जो अपना नाम खोल रहे हैं, पता खोल रहे हैं कि हम इनको वोट देंगे, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, तो वो लोग ना कहीं बोलने से परहेज कर रहे हैं कि हाँ मैं किसे वोट करूँगा या किसे नहीं करूँगा। क्योंकि अगर हम बिहार में होते, यूपी में होते, तो सीधा लोग बोलते कि हम RJD को देंगे, हम BJP को देंगे, हम जदयू को देंगे। लेकिन अभी हम पश्चिम बंगाल में हैं, तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं बचते नज़र आ रहे हैं कि ना हम अगर BJP को देंगे या फिर दीदी को देंगे, ये बोलने से लोग परहेज कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक देखिए, आदमी सोचता है अगर मतलब BJP अगर आगे मैंने TMC बोला तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, वो तो देखिए कौन आएगा नहीं आएगा, चेंज होता रहता है सरकार। वामपंथ था, फिर TMC आई, हो सकता है BJP आ जाए, हो सकता है नहीं आए TMC रह जाए, तो वो तो कुछ कह नहीं सकता मैं पब्लिक को। हम तो देखिए सिख माइनॉरिटी, हम लोग ऐसी माइनॉरिटी में, हमारी वोट उतनी काउंट नहीं होती है, लेकिन हमारी जो यहाँ की है, हम लोग सब दीदी को सपोर्ट करते हैं। मेन तो यहाँ देखिए, मेन जो बंगाली है या मुस्लिम है, इनकी वोट की तादाद ज़्यादा है, तो इनका मेनली मैटर करता है। हम अगर ऑपोजिशन में दे भी देते हैं BJP को, तो वोट वेस्ट होगा, एक हिसाब से कोई काउंट नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। तो जिस पॉपुलेशन, जिस कास्ट की मेजॉरिटी रहेगी, उसके हिसाब से ये आदमी CM PM बनता है, तो इस हिसाब से ही है। चलिए बताइए, क्या नाम है? SP सिंह। और अब की दफ़ा जो बंगाल का चुनाव है, वैसे मैं आपका इंटरव्यू अगर बांग्ला में शूट करते तो अच्छा रहता, क्योंकि हाँ बांग्ला नहीं आता, तो वैसे बांग्ला में करते तो अच्छा होता। चलिए कोई व्हाटएवर तो जो भी है, लेकिन क्या है, अब की जो बंगाल का जो चुनाव है वो राजनीतिक चाहे जो भी परिप्रेक्ष्य रहे हों, लेकिन मुख्य मुद्दा बंगाल में रहेगा करप्शन, दुर्नीति, भ्रष्टाचार। मतलब आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार है? मेरा ये पेट्रोल पंप 1932 से है, इसका नाम खालसा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और ये भ्रष्टाचार के कारण मैंने इस पेट्रोल पंप को बंद किया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारत पेट्रोलियम था, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 54% भारत पेट्रोलियम में शेयर है, तो वो कहता है कि ये जगह उसका है, जबकि ये बर्मा शेल का पंप था। और मनमोहन सिंह जी के टाइम में मैंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखा, बताइए जी ये ऐसा ऐसा पेट्रोल पंप का मल्टी करोड़ लैंड स्कैम है। तो वो उस टाइम पेट्रोलियम मिनिस्टर था मणिशंकर अय्यर, तो मणिशंकर अय्यर ने मनमोहन सिंह को लिख के दे दिया PMO को, दिस लैंड बिलोंग टू द बर्मा शेल। ऐसा करते करते आपकी मेन जो इलेक्शन का मुद्दा रहेगा, यूथ को किसी हालत में बरगलाया नहीं जा सकेगा, और मेन मुद्दा रहेगा करप्शन। हमने एक व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने कहा कि कोलकाता जो है अब सिर्फ ओल्ड एज होम रह गया है, क्योंकि यहाँ से जो युवा हैं वो पलायन कर जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ऐसा कुछ ना, ये तो बात कहने का ठीक नहीं है। ये बंगाल के अंदर में एक होम सिकनेस है, ठीक है। और ये जो आपने कहा है कि यहाँ का युवा बाहर जाता है, यहाँ का युवा बाहर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है कि उनका होम सिकनेस है। और अगर जो बंगाली बच्चा यहाँ से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, आपका बेंगलोर चले गए, बॉम्बे में चले गए और लुधियाना में चले गए, उन्होंने बहुत अच्छे जॉब मिल गए उनको वहाँ पर,
लेकिन क्या है, जो दिहाड़ी के मजदूर यहाँ पर, जो बंगाल का जो लैंड है वो सरप्लस लेबर लैंड है, यहाँ का लेबर बहुत सस्ता मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग बाहर के देशों, बाहर के स्टेटों के कॉन्ट्रैक्टर आके यहाँ की लेबर को बाहर ले जाते हैं। जैसे ईंट भट्टों पे काम करने के लिए साउथ में चले जाते हैं, फिशरी में काम करने के लिए पंजाब में चले जाते हैं, स्टील प्लांटों में, और जो वहाँ की फैब्रिकेशन की फैक्ट्रियाँ हैं, पेंटिंग की फैक्ट्री, उनमें चले जाते हैं, ये जाते ही हैं। अब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो लोग बिहार को कहते हैं कि लेबर फैक्ट्री कहा जाता है, यूपी बिहार को, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बंगाल भी शामिल है। बंगाल यहाँ पर पहले तो था, यहाँ पर जो लेबर है अभी, जैसा कि वाम फंड के टाइम से यहाँ से इंडस्ट्री काफ़ी चला गया है। जैसे आप ये देख लें, 26 साल से मेरा पेट्रोल पंप बंद है और इसके अंदर कम से 25-30 वर्कर काम करते थे। नेचुरली उनकी जॉब, उनका नुकसान हुआ है। अभी पश्चिम बंगाल में माहौल क्या है? अभी पश्चिम बंगाल का माहौल जो है, लोग का जो व्यू है वो परिवर्तन चाहते हैं, और अब की दफ़ा बंगाल की जनता परिवर्तन के मूड में है। तो ये पश्चिम बंगाल की पब्लिक, जिनकी अलग अलग राय है, कोई टीएमसी की ओर जाना चाह रहा है तो कोई बीजेपी की ओर। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।